जम्मू कश्मीर के लिए सरकारी टीचर्स या असातिज़ा के लिए कल एक फरमान जारी हुआ। आज कहा गया कि हमने इस तरह का कोई ऑर्डर जारी नहीं किया है, ना इसकी फिलहाल जरूरत है। टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट एहलियत की बुनियाद पर कल एक जम्मू कश्मीर का डिपार्टमेंट ऑफ लॉ जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स की तरफ से एक हुक्मनामा आता है, जिसको ये ऑर्डर चाहिए। मेरे पास डिटेल रिपोर्ट्स हैं और पूरा ऑर्डर मेरे पास मौजूद है, उसकी कॉपी। उसमें कहा गया कि मशवरा दिया जाता है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट या ये क्राइटेरिया उन तमाम टीचर्स के लिए लाजमी करना है, आप कराएं जिनकी उम्र अभी जिनकी सर्विस 5 साल या इससे ज्यादा बची हुई है। और कुछ लोगों को इससे मुस्तस्ना रखा गया, लेकिन आज थोड़ी देर पहले इस पर क्लैरिफिकेशंस आई, जो मेरे हिसाब से एक अच्छी खबर है। और पीडीपी को भी हदफ तनकीद बनाया गया वज़ीर तालीम सकीना इतू साहिबा की तरफ से, जिनके मुताबिक ये मुफ्ती साहब का एक ख्वाब था, वो पूरा करने की कोशिश नईम अख्तर साहब ने 2016-17 तक की, बाद में नाकामी हाथ लगी, अब फिर से वो उस तरह की कोशिश है। फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, उनने मना नहीं किया। उनने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, उनको इंप्लीमेंट कैसे करना है, यहां पर जो एक लीगल बॉडी है उसने हमें कहा हम इंप्लीमेंटेशन का उस पर प्लान बना रहे हैं। अब आगे मैं स्टेटमेंट सुनाऊंगा, लेकिन मेरा एक सवाल एजुकेशन डिपार्टमेंट से और बाकी तमाम लोगों से, आप इंप्लीमेंटेशन अब तक नहीं कर पाए, ये सर्वोच्च अदालत, देश की सबसे बड़ी अदालतों में से एक, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर्स को आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाए हैं, लेकिन क्या ऐसे में कहीं जहनी तनाव का शिकार तो नहीं आप असातिज़ा को, सरकारी टीचर्स को बना रहे हैं जिनकी कद्र ज्यादा जरूरत थी? अगर आप उनकी तनख्वाह वक्त पर नहीं बढ़ा पाते, वक्त पर नहीं दे पाते, उनकी प्रमोशंस वक्त पर नहीं होती, या कुछ और मसाइल हैं, लेकिन कम से कम इस तरह के झमेलू में उनको फंसाने की बिल्कुल कोशिश ना करें। अब ये इस तरह के फरमान आते हैं और दूसरी तरफ से 24 घंटों में उस पर क्लैरिफिकेशन, दैट मीन्स क्योस और कंफ्यूजन टीचर्स में नहीं है, इट्स ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट। सो फिलहाल किसी तरह का टेस्ट नहीं होगा। जरूरत इसकी है, जो खुद एतराफ किया इस बात का, जब मीडिया से बात श्रीनगर में थोड़ी देर पहले कर रही थी सकीना इतू साहिबा, मैं उनकी बात भी सुनाऊंगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट कैसे करना है, एक एक करके मरहलावार बुनियादों पर उस पर सोचा जा रहा, विचार विमर्श जारी है, मगर इनकार इस बात से नहीं किया गया है, ये भी याद रखिएगा। लेकिन इब्तदाई मालूमात ये थी कि फौरी से इसको शुरू कर दिया जाए एक हफ्ते में, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे टीचर फ्रेटर्निटी का, खास तौर से टीचर ऑर्गेनाइजेशंस जो थी, उनका सख्त रद्दमल आया था। सकीना इतू साहिबा को सुनिएगा, जिनने क्लैरिफिकेशन दी कि कोई ऑर्डर जम्मू कश्मीर सरकार ने इस तरह का जारी नहीं किया, ना फौरन से इस तरह के करने के लिए, बल्कि लीगल अथॉरिटी की तरफ से जो कुछ कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मद्देनजर रखते हुए मुस्तकबिल करीब में कोई इस तरह का फैसला हो सकता है। सकीना इतू साहिबा की बात। आप सब जानते हैं कि कुछ महीने पहले जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो है इसमें ऑर्डर आया हुआ है। ये टीईटी टेस्ट जो है सभी जितने भी रियासतें हैं, जितने भी यूटीज़ हैं, वहाँ के टीचर्स को ये क्वालिफाई करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद फिर हमारे पास जब ये केस आया, फाइल आई, तो हमने कहा कि अभी फ़िलहाल देखते हैं कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होती हैं, किन किन रियासतों में, किन किन यूटीज़ में, उन किन पैटर्न पे वो करते हैं ये एग्ज़ाम। पहले तो मुझे लगता है कि ये जो मुफ्ती साहब के ख्वाब थे, उनमें से ही एक ख्वाब ये भी है जो नईम अख्तर साहब ने अपने टाइम पे ये शुरुआत की थी, RETs का एग्ज़ाम लेना, और आज मुझे लगता है वही आगे जा रहा है। तो उस वक्त मुझे लगा ये मुनासिब नहीं है अभी इमीडिएटली, और इसमें जो जिन टीचरों ने, जिन उस्तादों ने बच्चों को पढ़ाया, तालीम दी, 30-30 बरस, 25-25 बरस हो गए उन बेचारों को। आज अगर आप फ्यूचर अपना देखेंगे तो उन्हीं के वो बच्चे जिन्होंने उनको पढ़ाया है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स है, IAS है, KS है, टीचर हैं, प्रोफेसर है, या बाकी बड़े बड़े ओहदों पे है, वो उनको इन्हीं टीचरों ने पढ़ाया है, जिनको आज हम कह रहे हैं कि उनको ये टेस्ट देना पड़ेगा। तो उस वक्त मैंने कहा कि अभी इमीडिएटली हम ये नहीं कर सकते हैं, अभी आगे देखते हैं इसके असरात क्या होंगे, क्या नहीं होंगे, और बाहर बाकी जगहों पे और किस तरह से ये टेस्ट जो है, क्या पॉसिबिलिटी है वहाँ की। और उसके बाद फ़िलहाल अभी इमीडिएटली नीड नहीं है। जब अगर सारी जगह ये इम्प्लीमेंट होता है और हमें भी उस तरह का कोई, अगर फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर कोई इसमें और कोई पेशरफ्त होती है, उस वक्त देखा जाएगा। फ़िलहाल इमीडिएटली हमें करने की ज़रूरत नहीं है, और यही मैंने उस वक्त ऑर्डर भी दिया था, मैंने यही कहा था। तो लेकिन कल से मैं भी इस सोशल मीडिया पे ही देख रही हूँ